आईपीएल 2022 का 22वां मुकाबला मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ खास शुरुआत नहीं मिला। उनके सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन बनाकर हैजलवुड की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। उनके बाद मोइन अली केवल 3 रन बना के प्रभु देसाई द्वारा रन आउट हुए। उनके बाद रॉबिन उत्तपा और शिवम दुबे पारी को संभालकर एक शानदार साझेदारी निभाए और रॉबिन उत्तपा 88 रन बनाकर कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे रविंद्र जडेजा बिना खाता खोले हसरंगा की गेंदबाजी में अनुज रावत को कैच देकर आउट हुए और अंत तक शिवम दुबे 46 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों में हसरंगा 3 ओवर में 2 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं हैजलवुड 4 ओवर में 8.25 इकनॉमी रेट के साथ 33 रन देकर 1 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 4 ओवर डालकर 9.25 इकनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। आकाशदीप 4 ओवर डालकर 14.50 इकनॉमी रेट के साथ 58 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर डालकर 9.67 इकनॉमी रेट के साथ 29 रन दिए और शाहबाज अहमद 2 ओवर डालकर 9 इकनॉमी रेट के साथ 18 रन दिए। शिवम दुबे जबरदस्त बल्लेबाजी करके आईपीएल में अपना तीसरा अर्धशतक को 30 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में केवल 46 गेंदों में 206.52 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 8 छक्के जड़कर 95 रन बनाए और केवल 5 रन के लिए शतक बनाने से चूक गए। वे 75% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 71 रन बनाए। वे 75% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 71 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल है। वही ऑफ साइड में 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। वे रॉबिन उत्तपा के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी निभाए और अंत तक रहकर चेन्नई सुपर किंग्स को 200 रन पार करवाने में मुख्य भूमिका निभाए। रॉबिन उत्तपा शानदार बल्लेबाजी करके आईपीएल में अपना 27 अर्धशतक को 33 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में 50 गेंदों में 176 स्ट्राइक रेट के साथ 9 छक्के और 4 चौके जड़कर 88 रन बनाए। वे 67% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 59 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। वे ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली के साथ अच्छा साझेदारी निभाए। उनके बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर केवल 74 गेंदों में 165 रनों का शानदार साझेदारी निभाए, जिसमें दुबे केवल 40 गेंदों में 80 रन बनाए, तो वही रॉबिन उत्तपा केवल 34 गेंदों में 73 रन बनाकर 19 ओवर की 5वीं गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में विराट कोहली को कैच देकर आउट हुए। हसरंगा अच्छा गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 3 ओवर डालकर 11.67 स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वे पहले रॉबिन उत्तपा को विराट कोहली द्वारा आउट करवाए। उनके बाद रविंद्र जडेजा को 0 पर अनुज रावत द्वारा कैच आउट करवाए। 217 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खराब शुरुआत मिला। उनके सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस केवल 8 रन बनाकर महेश तीक्षाना की गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे विराट कोहली भी केवल 1 रन बनाकर मुकेश चौधरी की गेंदबाजी में शिवम दुबे को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद अनुज रावत भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 16 गेंदों में 75 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 12 रन बना के महेश तीक्षाना की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल अच्छा बल्लेबाजी करके 11 गेंदों में 236.36 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के जड़कर 26 रन बना के रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। उनके बाद प्रभु देसाई 34 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद शाहबाज अहमद भी अच्छा बल्लेबाजी करके 27 गेंदों में 41 रन बनाकर महेश तीक्षाना की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए।
उनके बाद हसरंगा केवल 7 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन को कैच देकर आउट हुए और तुरंत उसी ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप भी बिना खाता खोले रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में अंबाटी रायडू को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद दिनेश कार्तिक केवल 14 गेंदों में 34 रन बनाकर कैच आउट हुए और अंत तक मोहम्मद सिराज 11 गेंदों में 127.27 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके लगाकर नाबाद 14 रन बनाए और हैजलवुड 7 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 23 रनों से इस मैच को जीत गए। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में तिक्साना 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं रविंद्र जडेजा भी अच्छा गेंदबाजी करके 4 ओवर में 3 विकेट लिए। मोइन अली 3 ओवर डालकर 6.33 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन दिए। मुकेश चौधरी 3 ओवर डालकर 13.33 इकोनॉमी रेट के साथ 40 रन देकर 1 विकेट लिए। क्रिस जॉर्डन 2 ओवर डालकर 10 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन दिए और ब्रावो 3.5 ओवर डालकर 9.91 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन देकर 1 विकेट लिए। शाहबाज अहमद अच्छा बल्लेबाजी करके 27 गेंदों में 151.85 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके लगाकर 41 रन बनाए। वे 59% रन ऑफसाइड में लगाए यानी कि 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। वहीं ऑफसाइड में 17 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल हैं। वे प्रभु देसाई के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाए। उनके बाद दिनेश कार्तिक के साथ भी मिलकर अच्छा साझेदारी निभाकर 15 ओवर की तीसरी गेंद पर तिक्साना की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। प्रभु देसाई अच्छा बल्लेबाजी करके केवल 18 गेंदों में 188.89 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 1 छक्का लगा के 34 रन बनाए। वे 62% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। वही ऑफ साइड में 13 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। वे शाहबाज अहमद के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 33 गेंदों में 60 रन जोड़े, जिसमें शाहबाज अहमद 15 गेंदों में 24 रन बनाए। वही प्रभु देसाई 18 गेंदों में 34 रन बनाकर 13 ओवर की दूसरी गेंद पर तिक्साना की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। दिनेश कार्तिक जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में केवल 14 गेंदों में 242.86 स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 34 रन बनाए। वे 79% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। वे 9वें विकेट के लिए मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 10 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें वे 8 गेंदों में 21 रन बनाकर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रावो की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। महेश तिक्साना अच्छा गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 4 ओवर डालकर 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन देकर 4 विकेट लिए। वे पहले फाफ डु प्लेसिस को क्रिस जॉर्डन द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद अनुज रावत को एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किए। उनके बाद प्रभु देसाई को क्लीन बोल्ड करके आउट किए और अंत तक शाहबाज अहमद को भी क्लीन बोल्ड करके अपने खाते में 4 विकेट डाले। रविंद्र जडेजा अच्छा गेंदबाजी किए। वे अपनी पारी में 4 ओवर डालकर 9.75 इकोनॉमी रेट के साथ 39 रन देकर 3 विकेट लिए। वे पहले ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके आउट किए। उनके बाद हसरंगा को क्रिस जॉर्डन द्वारा कैच आउट करवाए और अंत तक आकाशदीप को अंबाटी रायडू द्वारा कैच आउट करवा के अपने खाते में 3 विकेट डाले।